तो हेलो गाइस, आज फिर हम आ चुके हैं। इससे पहले हमने 1 से 10 क्वेश्चन करे हुए हैं क्लास 9th के। आज हम करेंगे 11 से 20 तक। ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम क्लास 9th के NCERT का मैथ्स का सैम्पल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हमेशा की तरह पेज रखा हुआ अपने पास। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेपर मेरे फ़ोन में है और मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं सामने खड़ा हूँ। और करते हैं स्टार्ट। तो 11th क्वेश्चन क्या है? 1 से 10 क्वेश्चन हो रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कुछ नहीं है। देखो इधर एक है सर्कल में, ये मिला देता हूँ सर्कल। हाँ, अब सर्कल में 2 कॉर्ड हैं, एक ये है और एक ये है। वैसे तो ये इक्वल लग नहीं रहे, लेकिन ये दोनों ना इक्वल है आपस में। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है। ठीक है, नाम दे देते हैं इनका, नामकरण हो जाए जी। B और ये है C, ये है D। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया, ये एक्चुअली में साइन नहीं है। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है? AB में CD दे रखा है हमें। ठीक है, इन पे गया परपेंडिकुलर और इन पे भी गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये है O, ये क्या है P, ये है Q। OP जो है ना AB पे परपेंडिकुलर है। OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और OQ CD पे। OQ परपेंडिकुलर है CD पे। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है वो? हमसे कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, ये है 150 डिग्री, 150 है ये। तो हमें ये निकालना है। हालांकि मैंने थोड़ा गोल बना दिया क्योंकि चिपका के बनाता जगह ही नहीं मिलती। ठीक है, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये सिर्फ ऊपर वाला APQ। एंगल APQ फाइंड करो भैया, क्या है? फाइंड कर लो क्या है। कैसे करेंगे फाइंड? देखो ये तो सेम है, ये सेम है और ये सेम है कॉर्ड। जब भी कॉर्ड सेम होता है ना, जैसे सपोज ये सेम है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस से उतनी ही दूर है जितना दूर ये है। ठीक है, सेम है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस से इतनी ही दूर पे है जितना दूर ये है। तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है। ये अगर सेम है तो OP और OQ बराबर है। क्या है? OP बराबर है OQ के। जब ये दोनों चीज़ बराबर हैं तो भैया एंगल भी तो बराबर होंगे। तुमने ये वाला सुना होगा ना, साइड बराबर होते हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। तो मैं कपड़े से मिटा देता हूँ कुछ, एक गंदा सा कपड़ा मैं अपने पास ही रखता हूँ हमेशा। तो ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होंगे। अब ये 150 है, ऐसे करके बना हुआ है ट्रायंगल कुछ। ये 150, ये और ये इक्वल है, तो ये कितने होंगे? 180 होता है टोटल। 180 में से 150 गए, 30 बचे। 30 में से 15 ये हो गया और 15 ये हो गया। ठीक है, आगे समझ में? इसका मतलब था कि अंदर वाला था 15, अंदर वाला 15 था। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है, अंदर वाला नहीं पूछा हमसे। अंदर वाले की तो हमने हेल्प ली है, पूछा तो बाहर वाला है कि ये वाला बताओ भाई। तो अब देखो ये तो 90 हो ही गया। वैसे भी यहाँ पे क्या है पता है? ऐसे है कुछ, ऐसे करके है। तो ये तो वैसे भी 90 है, ये 90, तो इसका मतलब ये पूरा 90 है ना? ये ऊपर का पूरा 90। अब ऊपर का पूरा 90 है, जिसमें से ये है 15, तो ये ऊपर का ये कितना बचा भैया? ये 75 बचा ना, है ना? तो 75 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया? APQ की वैल्यू क्या है? APQ, इसकी वैल्यू है 75। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप पॉज करके पीछे देखो, आ जाएगा। एक बारी नहीं 36 बारी देखो, आ जाएगा। और अगर फिर भी ना आए तो भैया कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, वैसे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, हो जाएगा उसमें। तो 75 आया उसका आंसर। ठीक है, 12th करते हैं। ये ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है ABC, साइड्स दे रखे हैं। साइड्स किधर कौन से हैं? ये है A, ये है B, ये है C। ठीक है, कह रहा है कि हिरोन सूत्र से निकालो इसका एरिया। अब एरिया निकालना है तो बोलो ना S माइनस A, S माइनस B
एस माइनस सी। अबे आंसर, अब तुम कहोगे एरिया तो निकला ही नहीं। अबे साइड दे रखा था, ये तो ये एरिया ही तो है। साइड अगर मेरे को गिनती में कुछ देता तो मैं गिनती में कुछ आंसर निकालता, न्यूमेरिकल आंसर होता। अभी उसने न्यूमेरिकल नहीं दिया मेरे को, ठीक है, अचर पद दे दिया, चर पद दे दिया हमें, चर वेरिएबल। तो वेरिएबल दिया तो वेरिएबल में आंसर आएगा, इससे आगे सॉल्व होगा ही नहीं है, ठीक है। अब तुम कहोगे तो फॉर्मूला है, मैं सही बात है फॉर्मूला है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। तो ये 12th क्वेश्चन था, ठीक है, ये था 12th क्वेश्चन। इसमें ना सिंपली सीधा यही लिखना था और कुछ लिखना नहीं था। बाय द हीरोन फॉर्मूला एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, बस पूछा है तो लिख दो। तो ये 12th हो गया। अब नेक्स्ट क्या भैया, नेक्स्ट 13 क्या कहता है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड दे रखा है, ट्रायंगल के साइड दे रखे हैं। बना लूँ क्या ट्रायंगल, बना ही लेते हैं। ये है ए, मतलब ए बी सी तो क्या ही नाम देना है, रहने दो। 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। अच्छा ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो नाम दे दे, छोड़ो ना, नहीं दे रहे, दे देते हैं। नाम देना वैसे होगा, पहचान में आता। अच्छा यही था। 13 क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है कि तीनों साइड दे रखे हैं, एरिया मांग रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, एरिया पूछ रहा है। अब 3 साइड दे रखे हैं, सीधा दिमाग में आया भैया हीरोइन को बुलाओ। एक्चुअली हीरोइन नहीं है, हीरोइंस है, तो कोई नहीं, एस निकालो पहले। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 56 प्लस में 60 प्लस में 52 बाय कितना 2, इसको जोड़ा कितना 50, 100, 150, 160, 168 बाय 2 इज इक्वल टू में 84 आ गया भैया एस। अब हीरोइन का सूत्र एक तो सूत्र क्या, फॉर्मूला लिखो ना सीधा, जड़ी बूटी। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, जड़ी बूटी है। जिनको नहीं पता जड़ी बूटी, पिछली वीडियो देखो मैंने क्यों बता रखा है। 84 माइनस 56, 84 माइनस 60, 84 माइनस 52, ठीक है। 84, अबे यार कितना बड़ा है ये, 84 माइनस 56 कितना आएगा 28, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं सीधा। 84, 32। अभी इसको कैसे करें, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बताना मत किसी को। इसको लिखा 21 इंटू 4, इसको लिखा 7 इंटू 4, इसको लिखा 8 इंटू 3, इसको लिखा 8 इंटू 4, ठीक है। हाँ अब 21, 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 21 बना दो। मैं ना क्या करता हूँ पता है, इसको थोड़ा सा ना मिटो देता हूँ, इसको मिटो लिया। 21 तो ऐसे ही है, इनटू में 7 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ गया, ठीक है। अब ये और ये तो गए, अब 4 और 4, 4 गुना 4, 2 बारी 8 है, 8 गुना में 8। अब कौन कौन बाहर निकलेगा, 21 2 बारी है, 1 बारी निकल, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 के जोड़े में से 1 निकल जाता है। 21 बाहर निकल गया। 4 और 4 2 बारी है, 1 बारी 4 बाहर निकल गया, 1 बारी अभी भी बचा हुआ अंदर, ध्यान रखना। 8 2 बार है, 1 बारी 8 बाहर निकल गया। रूट में 4, अबे रूट 4 तो 2 होता है ना, तो फिर एक काम करते हैं ना, रूट 4 क्यों लिखा, ये वाला जो 4 बच गया था ये तो 2 बना देगा ना बाहर, तो इंटू 2, ठीक है, हो गया। कैसे करेंगे अब, 8 दूनी 16, 64, 64, 21, 64, 6 दूनी 12, 128, 4, 8 6 12 4 3 1 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया, जान लो, कर लो मल्टीप्लाई जैसे करोगे, ठीक है। ये तो मेरा तरीका था, तुम्हें समझना है तो इसको अपने तरीके से कर लेना, मल्टीप्लाई करके रूट बना देना। रूट कैसे बनाओगे, एलसीएम ले लेना, एलसीएम फिर जोड़े जोड़े निकाल देना। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखो,
1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। क्यूब मतलब ऊपर 3, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें और ध्यान रखने वाली बातें हैं। 14 क्या है, हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या है, 5, 12, 13, यही है ना, हाँ। और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर यानी परिमाप, क्या दे रखा है, परिमाप 150 मीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है एरिया निकालो, एरिया कह रहा है निकालने को। कैसे निकालेंगे एरिया, ये ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स। अब 5 है तो 5x लगा दो, 12 है तो 12x लगा दो, 13 है तो 13x लगा दो। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का टोटल होता है ना। टोटल कितना है भैया, 150x, 150, 12 दूनी 24, 25, 5 30, 30x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू में कितना आया, 5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा पेरीमीटर था, ये हमारा हमने x माना, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब की x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू में एरिया निकालना है ना। एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो इसके साइड्स आए हैं, साइड्स, x की वैल्यू 5 है तो एक साइड 5 हम 25, दूसरा साइड अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, दूसरा साइड 12 पंचे 60, तीसरा साइड 13 पंचे 65। अब इस पे लगाओगे तुम वो फॉर्मूला, कौन सा, हीरोन वाला। तो 25s निकालते हैं पहले, 25 प्लस में 60 प्लस में 65, 6 दूनी 120, 140, 150, 75। अब 75 में से 25 गया एक बारी, 75 में से 60 गया, 75 में से 65 गया, कितना आया बताओ, 75 तो ऐसे ही रह गया, 50, 15, 10। दोबारा से वैसे ही कर लेंगे, कैसे, ये क्या है 25 तिया, तो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कैसे, पिछहत्तर को, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 75 को लिखा 25 गुना 3, 50 को लिखा 25 गुना में 2, 15 को लिखा 5, 15 को 15 ही रहने दिया अभी, ठीक है, 15 को 15 ही रहने दिया। तो जाओ 5 गुना 3 लिख लेते हैं, गुना 5 गुना में 3 और ये 10 ऐसी है। 25 25 दो बारी है, एक बारी बाहर आ गया, ये रूट में है ना सब। 3 और 3 दो बारी है, एक बारी बाहर आ गया। अब बचा कौन, एक 2 बचा, एक 5 बचा और एक 10 बचा। 5 दूनी 10, अंदर क्या है 10 गुना में 10, दो बारी है, एक बारी आ गया। 25 दिया 75, 75 गुना में 10 इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया हमारा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में। एक बार इसको ना अगर ऐसे समझना है तो स्लो कर लो, सारे पैतरे अपना लो समझने के लिए। वीडियो को स्लो कर दो, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दो, वीडियो को पॉज करके समझ लो, वीडियो को पीछे कर लो, दोबारा देख लो वीडियो को, और तब भी समझ ना आए तो भैया कमेंट भी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बारी समझ लेंगे दोबारा से। ये 14 था। 15 क्या है, रेडियस दे रखा है r/2, r/2 ऐसे नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट हाइट दे रखा है L, 2L, ठीक है। हाइट दे रखा है 2L। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, होता क्या है, ये एक कोन है,
ये क्या है? कोन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं शंकु। बर्थडे की टोपी है ये, ठीक है। पाई आर एल प्लस में आर होता है फॉर्मूला। अब आर की जगह पे r/2, पाई r/2, मैं ना बड़ा आर लिख लेता हूँ, बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा एल, ठीक है। ऐसे आर की जगह r/2, एल की जगह क्या 2l, प्लस में आर की जगह r/2। अब ये r/2 में ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर बाहर क्या बचा? पाई आर, ये l तो अंदर गया, तो 2l/2 प्लस में r/2 इंटू 2, है ना। तो 2 से 2 कट गया, पाई आर, l बचा सिर्फ यहाँ पे क्योंकि 2 से 2 तो कट गया, प्लस में ये तो r/4 हो गया। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। पाई आर एल प्लस r/4, ठीक है। कौन सा था ये? 15वां था, तो 15वें का आंसर आ गया। सीधा r और l की जगह पे तुम ये वैल्यू भर लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन है। और अगर कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे ना तो क्या ही करोगे यार, कैलकुलेटर लेके बैठना, क्या हो जाएगा, पेपर में चीटिंग हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बलून इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12 सेंटीमीटर एज द एयर पेरीमीटर सरफेस एरिया ऑफ द टू केस। अच्छा, सरफेस एरिया बोल रहा है किसका? 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखो एक हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर कैसे होता है? ऐसे होता है, कटोरी टाइप का होता है ना, ठीक है। पहले तो 6 था, बाद में ये बड़ा हो गया। अबे इसी को 12 बना देता हूँ ना। पहले तो ये 6 था, पहले ये 6 था, बाद में इसको बड़ा करा तो ये 12 हो गया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। कह रहे कि इनका रेशियो बताओ। किसका रेशियो? सरफेस एरिया का रेशियो। इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, इसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया लिखते हैं। क्या होगा? सरफेस एरिया होता क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये कब होता है? 3 पाई, क्योंकि बड़ा आर है तो बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया बताना है। ये पहले बोला है तो इसको ऊपर रखेंगे, ये बाद में बोला है तो इसको नीचे रखेंगे। तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर, ये तो कट चुका। अब पाई से पाई भी गया, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है? आर है 6, तो 6 गुना में 6 अपॉन में 12 गुना में 12, 12 गुना में 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2 दूनी 4, 1/4 मतलब क्या होता है? 1:4 है आंसर। क्या है? 1:4 है आंसर, ठीक है। 17 क्या कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। क्लास मार्क, अबे स्टैट्स का है बे, काहे घबराते हो? स्टैट जिसने पढ़ी होगी ना उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनको किस बात की दिक्कत है? तो दिक्कत तो किसी को ही नहीं आने वाली है। तो क्या कह रहा है? 90 और 120 का क्लास मार्क पूछ रहा है। अबे क्लास मार्क का क्या होता है? ये जो वो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, इनको ऐड करो। कितने हैं? 1 2, 2 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 210 आया, 210 आया अपॉन 2, 105 आंसर। 105 था आंसर भैया। जो भी क्लास इंटरवल था ना उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों किया? क्योंकि ये 2 थे ना, 2 थे तो इसलिए 2 से। एवरेज निकालना है मेनली, ठीक है, औसत हिंदी में जिसे कहते हैं, औसत निकालना है। तो ये चुटकियों में हो गया ये तो। 17वां हो गया। 18वां क्या कहता है? मीन ऑफ 5 नंबर इज 30 इफ वन ऑफ द नंबर एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम 28। एक्सक्लूडेड नंबर बताना है क्या है। बड़े बेहतरीन लोग। कह रहा है कि मीन जो है ना 30 है। देखो मीन को अगर तुम डीपली देखोगे ना, डीपली मतलब आंख बंद करके बिल्कुल मन की आत्मा से, तो मीन हमेशा तुम्हें एवरेज दिखेगा।
ठीक है, चाहे जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, ऐसे लगता नहीं है देखने में कि कई बार दूसरे तरीके से। मीन हमेशा एवरेज होता है, तुम थोड़ा डीपली देखो तो सही उस चीज़ को। तो मीन ना एवरेज होता है, और यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं दे रखा, तो एवरेज की तरह ही ट्रीट करना भी है। तो कह रहा है कि 5 नंबर का जो मीन था वो 30 था। तो मीन एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले तो टोटल करते हैं, टोटल ऑफ 5 नंबर अपॉन में 5 नंबर है ना, तो 5 से ही डिवाइड होएगा। हमें दे कितना दे रखा है, 30, मीन दे रखा है 30, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 30 इंटू में 5 इज इक्वल टू 150। ये 150 क्या है, यह है टोटल ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर्स का टोटल है ये 150। अब कपड़ा कहाँ गया, ये रहा। अब इनको हम थोड़ा सा मिटो देते हैं। अब देखते हैं जादू, देख लिया जादू। अब क्या कह रहा है कि एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो 28 बन गया मीन। 150 था टोटल पांचों का, उसमें से हमने एक नंबर हटा दिया। क्या हटाया पता नहीं भाई, क्या हटाया, एक्स हटा दिया, तो बन गया 28। क्या 28, अबे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं ऊपर है उतने से ही डिवाइड करना है। ये तो भैया 5 संख्याएं थी, उसमें से एक घटा दिया, तो अब की तो 4 ही बची ना, अब 5 थोड़ी, एक तो घट गया ना, तो 4 से डिवाइड मारा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 28 इंटू 4 इज इक्वल टू 112। अब 112 क्या है, 112 क्या है, 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 112 है। एक्स की वैल्यू आ गई भैया 12 को, एक्स इज इक्वल टू 38। ठीक है, 112, 150 में से 112 जाएगा तो 38 आएगा। तो ये तो 18 था। अब हमसे पूछेगा कि भाई क्या हटाया, मैंने कहा 38 हटाया जी। 150 में से 38 हटा दिया, वो फिर एवरेज 28 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो था 18। अभी पता क्या हुआ, एक बार ही हो गया, फ़ोन ने कह दिया भाई तेरे में इनफ स्पेस नहीं है, अब नहीं कर रहे हम वीडियो रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ठीक है, आधे पे तो रुक गया, मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, आधे पे रुक गया। मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार इनफ स्पेस तो दिखाई नहीं रहा है, तो मैंने बाकायदा स्पेस खाली करा जाके थोड़ा सा। अब फिर मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, फिर गया दोबारा दिखा रहा इनफ स्पेस। मैंने कहा भाई अभी तो खाली करा था, तो जाके देखा तो वो ट्रैश बिन में चला गया था, ट्रैश बिन। ठीक है, डिलीट करा था वो ट्रैश बिन में चला गया। ट्रैश बिन में जब जाता ना तो वो फिर भी फ़ोन के स्टोरेज में ही रहता है, मतलब कहने का मतलब वैसे खाली हो गया था लेकिन फ़ोन के स्टोरेज खाली नहीं हुआ था, स्टोरेज एक जगह से दूसरे जगह चला गया था बस। अब की वहाँ से खाली करा है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तीसरी बार ये रिकॉर्डिंग। कॉइन टॉस 60 टाइम्स, टेल अपेयर्स 35 टाइम्स। अबे यार कितना खाली आदमी है, बज्जर गरीबी, मतलब इससे ज़्यादा तो खाली कोई हो ही नहीं सकता। 60 बारी उछाला उसने सिक्का, खाली बैठा हुआ सिक्का उछाल रहा है, ऐसे देख रहा है। फिर उसने देखा टेल कितनी बारी आ रहा है, बंदा गिन भी रहा है, 35 बारी टेल आया है, वो गिन भी रहा है, 35 बारी आया है टेल। कोई पूछे कितनी बारी आया, खुल के बोलेगा 35 बारी आया है। तो भैया 35 बारी आया तो हेड कितनी बारी आया, 25 बारी आया ना। शिवाजी द बॉस का सिक्का थोड़ी है कि खड़ा भी रह जाएगा कभी कभी। ठीक है, खड़ा नहीं रहेगा ये। 35 बारी टेल आया तो 25 बारी हेड आया होगा। ठीक है, वो कह रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड। इसको थोड़ा ऊपर लिख ले, बुरा तो नहीं मानेगा। अब तो लिख दिया, पहले बोलता हेड। अब क्या होता है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ गेटिंग हेड, हेड कितनी बारी आया वो नंबर, और नीचे टोटल। तो उस गरीब ने 60 बारी उछाला था और कितनी बारी हेड आया था, 25 बारी। भाई काट दो, 55 25 5 12, तो आंसर आया 5/12, 5/12। पंच अपूर्ण, संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्वादश। हाँ, ये टाइम पे याद आ गया बिल्कुल। पंच
अपॉन द्वादश, अपॉन तो खैर नहीं बोलते, अपॉन तो इंग्लिश में होता है, लेकिन चलो समझ लो, पंच भागा द्वादश। अभी क्या 20 लास्ट क्या कहता है, एफ इज एन इवेंट। अच्छा ई जो है एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब शादी ब्याह का इवेंट नहीं है, कोई भी इवेंट, हेड आने की, हेड आना हम इवेंट मान लेते हैं कि हेड आएगा तो उसको इवेंट मानेंगे। तुम किसी बंदी को लाइक करते हो, मतलब लाइक तो खैर क्या ही करते हो, पट जाएगी तो उसको इवेंट मानेंगे, ठीक है। तो इवेंट कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के हो जाने की प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की, ये बताओ इन दोनों का टोटल क्या होगा, ठीक है। हमने कहा अबे या तो बंदी पट जाए, कह रहे कि या तो बंदी तुमसे पट जाएगी, क्या चांस है कि या तो बंदी तुमसे पट जाएगी या तो नहीं पटेगी। मैंने कहा भाई 100% चांस है, या तो पट जाएगी या तो नहीं पटेगी। कह रहा कैसे, मैंने कहा भाई दो ही तो ऑप्शन है, या तो पटेगी या तो नहीं पटेगी। तू कह रहा है कि इन दोनों में से क्या चांस है, इन्हीं दोनों में से आएगा। अबे ऑप्शन ही दो हैं, या तो इवेंट हो जाएगा या तो वो इवेंट नहीं होगा। इवेंट भी एक ही है, 2-3 इवेंट है नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा। दोनों का टोटल क्या है, अबे 1 है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब कितनी वो बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाए। कोई चीज़ श्योर इवेंट होता है ना, श्योर इवेंट, जैसे कि कंफर्म है, जैसे सिक्का उछाला, मैंने कहा हेड या टेल में से कुछ आएगा, ये तो कंफर्म बात है, हेड ही टेल में से ही आएगा। वहाँ पे पासा थोड़ी आ जाएगा, छक्का थोड़ी आ जाएगा, छक्का या पंजा। तो मैंने कहा हेड या टेल में से आएगा, तो ये तो श्योर इवेंट हुआ ना। मैं कह रहा हूँ कि हेड या टेल में से आएगा तो मतलब आएगा। तो श्योर इवेंट का होता है 1। जब कहते हैं ना पासा उछाला, मैंने कहा 1 आएगा, अबे पासा थोड़ी है जो 1 आएगा, तो वो 0, इसकी तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है। 5 का सिक्का उछाल के कह रहा हूँ मैं 1 आएगा, तो ये तो फिर मतलब नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं बोलूँगा बेवकूफ़ी, क्योंकि ये चीज़ मैंने ही बोली है, अपने आप को कौन ही बेवकूफ़ बोलेगा। ई इज़ एन इवेंट, अच्छा ये हो गया था ना, तो बस हो गया लास्ट, इसका 1 आ गया टोटल। या तो बंदी पट जाएगी या तो नहीं पटेगी, ठीक है। यही चांस है दोनों, और इन दोनों का टोटल 1। तो क्वेश्चन खत्म हो गए सारे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर समझ में आया हो तो लाइक ठोको दबा के, शेयर करो जिस मर्जी के साथ शेयर करनी है, और उसके साथ शेयर कर लेना या जिसको पढ़ाना चाहते हो तो ऐसे कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो उसको थोड़ा स्लो करके देख लो, फास्ट फॉरवर्ड जितना भी स्लो करना है, पीछे करके दोबारा से देख लो, जितनी मर्जी देखनी है देख लो। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं तो हाजिर हुई, बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अनूप सोनी बने।